देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया। ये पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में ये क्या किया, पारित किया गया। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। भाई जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में, कहाँ, एक शहर है, नाम है लाहौर, लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कौन? जवाहरलाल नेहरू। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई थी। एक क्या? 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई थी। एक दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था भाई, इसीलिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और आगे भी टॉपिक चलती रहेगी, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप। आगे क्या है देखिए, हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग हवा में, मिट्टी में सीमित स्थानों जल वाष्प की मात्रा को मापने के लिए हाइग्रोमीटर उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। नमी मापक यंत्र आमतौर पर तापमान, दबाव, द्रव्यमान, नमी किसी पदार्थ में भी यांत्रिक या विद्युत परिवर्तन जैसे कुछ अन्य मात्राओं के मापन पर निर्भर करते हैं। ये डिपेंड किस पे होते हैं, हमने आपको बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं, रिवीजन टाइम चल रहा है यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब गुरुत्वाकर्षण वह बल है जिसके द्वारा कोई ग्रह अपने पिंड वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचता है। क्या करता है? खींचता है। जैसे कि हमारा सूर्य है, गुरुत्वाकर्षण के बल सूर्य के चारों ओर होता है। ये सभी ग्रहों के अपने कक्षा में रखता है, कक्षा में रखता है। ठीक है, सूर्य बहुत इम्पोर्टेंट चीज बात है। क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण बल ये सूर्य के चारों ओर होता है, तभी भाई किसी ग्रहों को भागने नहीं देता है, ये भाई अपने कक्षा में रखता है। ठीक है, किसी भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसमें गुरुत्वाकर्षण का भी होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण भी होता है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तुओं को, ये कट गया है, अधिक द्रव्यमान वाली वस्तुओं को, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, समझ में आ जाएगा। तो अधिक द्रव्यमान वाली वस्तुओं में अधिक गुरुत्वाकर्षण, जितना मास रहेगा, जितना अधिक द्रव्यमान रहेगा, उतना ही ज़्यादा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा या होता है। साथ ही गुरुत्वाकर्षण दूरी के साथ साथ दुर्बल हो जाता है। क्या होता है, जितना अगर दूरी रहेगा तो भाई कमज़ोर हो जाता है बल। ठीक है, इसलिए वस्तुएं जितनी एक दूसरे के करीब होती हैं, गुरुत्वाकर्षण उतना ही क्या होता है, अधिक ही प्रबल, मजबूत, स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे संभावित परीक्षा में आने वाली ये टॉपिक होती है। ठीक है, इस टॉपिक को छोड़े ना तो बेहतर है, नहीं तो छोड़ना बेहतर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या देखिए इसमें, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसके समस्त द्रव्यमान से आता है। भाई पृथ्वी का मास है, द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा भाई, अगर करीब से है तो ज़्यादा रहेगा, जितना दूर रहेगा उतना कम रहेगा। इसका समस्त द्रव्यमान अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी वस्तु के सभी द्रव्यमान पर एक संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बनाता है। यदि हम किसी वस्तु को हवा में फेंकते हैं तो यह गुरुत्वाकर्षण के कारण वजह से धरती पर फिर वापस आ जाता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है ये, वापस आ जाता है। हवा, हम इसी कारण से भार का अनुभव करते हैं, और यदि हम पृथ्वी से कम द्रव्यमान वाले ग्रह पर होते हैं तो हम पृथ्वी पर जितने भार के होते हैं वहाँ उससे कम भार के, ठीक है, कम भार के होते हैं। यही कारण है कि, याद रखिए, यही कारण है क्या, कि चंद्रमा पर भार पृथ्वी के हमारे भार का 1/6वां हिस्सा बन जाता है। सूर्य और ग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह सूर्य के चारों क्या आते हैं, घूमते हैं। सूर्य और ग्रह के बीच क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, यही वजह है सूर्य के चारों तरफ क्या है, ग्रह घूमते हैं। ग्रह क्या करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, ग्रह जो है चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है,
अब आ गए हैं ओम मीटर में, देखते हैं विद्युत ओम मीटर में। देखिए विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये ओम मीटर का। ठीक, विद्युत प्रतिरोध के एक परिपथ में विद्युत प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, विद्युतीय प्रतिरोध एक परिपथ में विद्युत प्रवाह के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध की जो इकाई होती है ओम होता है। ओम का नियम कहता है क्या, कि दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से धारा सीधे दो बिंदुओं पर वोल्टेज के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। इसे कहा जाता है क्या, V बराबर I इंटू आर, जहाँ R क्या है आपका प्रतिरोध समानुपाती स्थिरांक है। चलिए स्टार्ट, अब इसको कर देते हैं, समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुत ही फटाफट, जल्दी जल्दी। आगे देखिए, आगे क्या है कि थर्मामीटर से, थर्मामीटर भी बहुत सी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। स्टार्ट करते हैं। थर्मामीटर तापमान मापने के लिए प्रयुक्त क्या है आपका, प्रयुक्त उपकरण है, एक उपयुक्त उपकरण है जो टेम्परेचर मापने के लिए। पहला मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार गैब्रियल फारेनहाइट ने किया था। ये पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में, गैब्रियल फारेनहाइट ने थर्मामीटर का खोज किया था। इसे समझने से बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। तो जायरोस्कोप, देखिए जायरोस्कोप क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जायरोस्कोप, इसके बारे में ये भी मस्ट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए जायरोस्कोप कोणीय वेग के उन्मुखीकरण को मापने या बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जाने वाला साधन है। जायरोस्कोप का जो आविष्कार लियोन फौकॉल्ट ने किया था। किसने किया था, लियोन फौकॉल्ट ने किया था, ठीक है। आगे बहुत ही मस्त अच्छी पॉइंट क्या है, ध्वनि की तीव्रता। क्या, ध्वनि की तीव्रता में समझेंगे हम। ध्वनि की तीव्रता, जिसे ध्वनि का तीव्रता के रूप में भी जाना जाता है, ध्वनि की तीव्रता के रूप में भी जाना जाता है, उस क्षेत्र की दिशा में लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में ध्वनि तरंगों द्वारा की गई शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। तीव्रता की मात्रक जिसमें ध्वनि की तीव्रता शामिल है, वाट प्रति वर्ग मीटर होता है।